नमस्कार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का अध्याय पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि मौर्य जी तमाम संकेत दे रहे थे, संदेश भी भिजवा रहे थे कि किसी तरीके से सपा से फिर से जुड़ जाए, इंडिया अलायंस में उनकी छोटी सी पार्टी भी आ जाए। वो बार बार ये बोल भी रहे थे कि हम इंडिया अलायंस को ताकत देंगे, उसके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कुंडी नहीं खोली तो नहीं खोली। और कल रविवार को अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के अध्याय पर निर्णायक तौर पर नो एंट्री का बोर्ड चस्पा कर दिया, तब जब उन्होंने जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दी। जिन ओबीसी वर्ग की जिन जातियों के नेता होने का दावा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, दावा स्वामी प्रसाद मौर्य करते रहे, उन जातियों में बाबू सिंह कुशवाहा उनसे बड़े नेता हैं, ऐसा माना जाता है। बाबू सिंह कुशवाहा मायावती के लेफ्टिनेंट रहे। मायावती के शासन में वो सबसे ताकतवर मंत्री के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद में वो फंस गए एक घोटाले में, और घोटाले में फंसे तो फिर जेल चले गए। लंबी जेल यात्रा रही बाबू सिंह की। फिर जेल से छूटे तो अपनी पार्टी बनाई। 14 में बाबू सिंह भाजपा के साथ जुड़ना चाहते थे। भाजपा का भी एक वर्ग था जो चाहता था कि भाई जोड़ लो, ठीक है, बोर्ड का विस्तार होगा। लेकिन फिर भाजपा के भीतर से ही एक वर्ग ने उनका विरोध शुरू किया और इसका नतीजा हुआ वो नहीं जुड़ पाए। 22 में बाबू सिंह चाहते थे कि उनकी पार्टी और अखिलेश यादव के बीच में कुछ अलायंस हो जाए, सपा के बीच में। वो परवान नहीं चढ़ी बात। लेकिन 24 में बाबू सिंह की भी मंशा पूरी हुई। उनको एक बड़ी पार्टी मिल गई और अखिलेश यादव को लाभ ये हुआ कि उनको स्वामी प्रसाद मौर्य का विकल्प मिल गया। अब मौर्य का टंटा कटा, मौर्य का विषय खत्म हुआ। कुशवाहा, शाक्य और मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य, ये जो 3 जातियां हैं ओबीसी की, इनकी कुल आबादी जो है वो लगभग 5% है। तो 5% वोट का गणित बुंदेलखंड वाले बाबू सिंह को जौनपुर ले आया। बाबू सिंह कुशवाहा मूलतः बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और इनको खोज कर लाए थे मान्यवर कांशीराम। ये कांशीराम की खोज है। कांशीराम बड़े विलक्षण राजनेता थे। सोनेलाल पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, राजभर, ओम प्रकाश, जी तमाम जो नेता हैं आपको पिछड़ी जातियों के विभिन्न वर्गों के, उन सब को खोज कर लाना और झाड़ पोंछ के नेता बनाना, ये काम कांशीराम ने किया। पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों की विभिन्न धाराओं के जितने नेता कांशीराम ने पैदा किए, उतने भारत में किसी ने नहीं किए, ये जान लीजिए। और ऐसे ऐसे नेता पैदा कर दिए जो सब अपनी पार्टी चला रहे और सब कह रहे हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो खैर वो एक नर्सरी थे कांशीराम। हम लोग बात कर रहे थे कि बाबू सिंह कुशवाहा लंबे समय से सियासत के बियाबान में भटक रहे थे। उनकी पीड़ा ये थी कि उनको कोई उचित मंच नहीं मिल रहा, कोई ऐसा व्हीकल नहीं मिल रहा जिस पर चढ़कर वो अपनी राजनीतिक यात्रा को गति दे सके, प्रगति दे सके। बसपा में जा नहीं सकते, बहन जी से ऐसे हो गई। हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में जेल काटी बाबू सिंह ने, लेकिन मुंह नहीं खोला।
ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जांच एजेंसियों के समक्ष या अदालत के समक्ष जिससे मायावती पर संकट आता। लेकिन फिर भी मायावती जी हैं। भाजपा में कोशिश की तो कुछ लोग लाना चाहते थे, उससे डबल लोग रोकना चाहते थे, तो बेचारों की बस छूट गई। फिर 22 में उन्होंने प्रयास किया कि अखिलेश यादव से कुछ बात बन जाए, नहीं बनी विधानसभा में। अब जाके 24 में ये साध पूरी हुई। 14 में भाजपा में ट्राई कर रहे थे बाबू सिंह, और 24 में जाके सपा में से टिकट मिली है। 10 साल का राजनीतिक संघर्ष। अब बाबू सिंह कुशवाहा का इम्तिहान शुरू होता है। जौनपुर के लिए केवल नहीं लाए अखिलेश यादव बाबू सिंह को, कुशवाहा, कुर्मी और मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य, माफ कीजिएगा, इन 3 जातियों का वोट उत्तर प्रदेश में जहां जहां सघनता के साथ है, उन सब स्थानों पर अखिलेश यादव बाबू सिंह कुशवाहा का उपयोग करेंगे। रणनीति ये है, केवल जौनपुर का मसला नहीं। अब रिजल्ट बाबू सिंह को देना है। अगर बाबू सिंह ने रिजल्ट दे दिया ठीक ठाक, बहुत अच्छा ना भी दिया, ठीक ठाक भी दे दिया, तो समझ लीजिए बाबू सिंह जितना अच्छा रिजल्ट देते जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के नक्षत्र उतने ही खराब होते जाएंगे। और अगर बाबू सिंह कुशवाहा ने चौके छक्के टाइप का कुछ चुनावी परिणाम दे दिया और अपने वर्ग के वोट को अपने सपा के पाले में लाने में उन्होंने सफलता अर्जित कर ली, तो विपक्षी शिविर से स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम कट जाएगा रजिस्टर से हमेशा के लिए। वैसे भी उनकी बेटी को भी कहीं टिकट नहीं मिली, भाजपा ने भी उनको नमस्कार कर दिया कि भाई ठीक है आप जाओ, आपको नहीं रखना। बहुत तेज चलने में और बार बार पार्टी बदलने में, बहुत तेजी से पार्टी बदलने में, और पार्टी बदलने के बाद वाणी संयम न रख पाने की बीमारी से ग्रस्त राजनेताओं का के लिए एक बड़ी नजीर है बाबा स्वामी प्रसाद मौर्य। उनको लगा कि हर चुनाव के नजदीक आके मैं एक कुलाटी मारूंगा, जिधर पहुंच जाऊंगा वही पार्टी जीतेगी, मेरा सिक्का फिर चलेगा और मैं फिर मंत्री बना रहूंगा और लाल बत्ती लगा के घूमूंगा और अल्ले वल्ले जो मन आएगा सो बोलूंगा। बेटी भी संसद में रहेगी, बेटे को भी टिकट दिला दूंगा, पूरा घर परिवार जलवा जलाल भोगेगा। क्यों? बोले क्योंकि मैं पिछड़ों का नेता हूं। मौर्य, कुशवाहा और शाक्य, ये जातियां मेरी जेब में है। नहीं हुआ, हार गए, अपनी सीट हार गए। बेटी भी भाजपा ने वनवास दे दिया, बिटिया को भी, बेटे का कहीं सेटलमेंट हुआ नहीं। ये स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य की बन गई। जब वो अखिलेश यादव के नाम करारी चिट्ठी लिखकर बाहर हुए थे और खरी खोटी सुना रहे थे यादव परिवार को भी, तब शायद मौर्य को अंदाज नहीं होगा कि कुछ ही दिनों के भीतर हमको फिर इन्हीं की हवेली की कुंडी खटखटानी पड़ेगी कि खोलो मेरी सरकार है। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर दरवाजा नहीं खोला तो नहीं खोला, और वो बाबू सिंह कुशवाहा को ले आए। कहा चलो 22 में ना हुआ 24 में आ जाओ, साइकिल पर बैठो और बुंदेलखंड नहीं, ठेठ पूरब चलो, जौनपुर। ये जो स्थिति है, अब जौनपुर में कृपाशंकर सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हो गए बाबू सिंह कुशवाहा। इन दोनों में टक्कर है। बाबू सिंह कैसा चुनाव लड़ते हैं और बाकी पिछड़े वर्ग की जो 2-3 जातियां हैं जिनमें बाबू सिंह का माना जाता है कि प्रभाव है, उन जातियों के वर्चस्व वाले जो इस लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें बाबू सिंह कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं, समाजवादी पार्टी को क्या बढ़त दिला पाते हैं, इससे अब बाबू सिंह कुशवाहा का भविष्य तय होना है। एक अवसर उनको दे दिया अखिलेश यादव ने, अब अपने को सिद्ध बाबू सिंह को करना है।
बिना सिद्ध किए वो भी मौर्य हो जाएंगे। फिर स्वामी मौर्य सिद्ध नहीं कर पाए, केवल कंठ था, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण, नहीं चला, बाहर हो गए, खेल से बाहर हो गए, मैदान से बाहर। वैसे ही लंबे इंतजार के बाद कुशवाहा को अवसर मिला है। अब कुशवाहा की जिम्मेदारी है कि वो परिणाम दें। भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क दृष्टि से देख रही है और अभी भाजपा को भी इस बात का इंतजार है कि बाबू सिंह कुशवाहा के भीतर करंट कितना बचा है ये पता लगे। अगर अच्छा परिणाम दिया बाबू सिंह ने तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो विधानसभा का चुनाव होगा 27, उसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि बाबू सिंह के लिए एक और बड़ा राजनीतिक विकल्प उत्तर प्रदेश में खुल जाए। लेकिन शर्त एक है, इस चुनाव में उन्हें अपना परिणाम देना होगा। आप सोचिए, बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ जो मुकदमा था तो छोटा मुकदमा नहीं था, बड़ा मुकदमा था। और मेरे ख्याल से उस मुकदमे में पूरे देश भर में हंगामा मचा था। देश भर में NRHM का जो घोटाला था, ये छोटा घोटाला नहीं था। मायावती के शासनकाल में हुए कुछ घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला है और इसके मुख्य आरोपी बाबू सिंह। उन बाबू सिंह के भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को पर पर्दा डाल के, वो भी काला पर्दा डाल के, बिल्कुल, ताकि हवा भी ना आए, रोशनी की किरण भी ना आए, ऐसा पर्दा डाल के अगर अखिलेश यादव उनको साइकिल पर बैठाए हैं अपने साथ, तो इसी लालच में बैठाए हैं कि भाई वो स्वामी प्रसाद मौर्य का विकल्प बनेंगे, मौर्य से ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। और समाजवादी पार्टी में पिछड़े वर्ग की इन 3 प्रभावशाली जाति, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य, इनको लाके साइकिल से जोड़ेंगे। बस यही KRA है बाबू सिंह कुशवाहा का। अगर इस KRA में सफल रहे तो बाबू सिंह की बल्ले बल्ले, और नहीं सफल रहे तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य पार्ट 2 हो जाएंगे। बस अंतर इतना है कि बाबू सिंह वाणी के स्तर पर संयम बरतते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़बोले नहीं है। लेकिन राजनीति में आपको खुद को स्थापित करने के लिए परिणाम तो देना ही पड़ेगा। परिणाम नहीं दे पाएंगे तो बड़े नेता नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। छोटे कार्यकर्ता तब भी रह सकते हैं बिना परिणाम के भी, लेकिन बड़े नेता तभी रहेंगे, मंच तभी नसीब होगा जब आप परिणाम दे पाएंगे। बाबू सिंह का समय शुरू होता है इम्तिहान का अब। धन्यवाद।